Assalamu alaikum viewers. You are watching CRN YouTube channel. Subscribe to the channel and click on the bell icon. आज हम इस सेशन पर बात करेंगे नाम निहाद सहाफ़ियों के बारे में। कुछ नाम निहाद सहाफ़ी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जिसमें साबा शाकिर, समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान वगैरह वगैरह शामिल हैं। और साथ हमें ज्वाइन किया है फाजबर साहब ने। इनसे हम कुछ पूछेंगे कि ये जो नाम निहाद सहाफ़ी इमरान रियाज और इनके साथी हैं, आए दिन नए नए शगुफ़े छोड़ते रहते हैं। कभी आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं। इमरान रियाज ने अपने एक व्लॉग में कहा, अब जो शहबाज शरीफ हैं इनके पास बहुत बड़ा ओहदा है। एक वो जो आए हैं और जिस तरीके से आए हैं, और वो तरीका ही गलत है। जिस तरह उन्होंने पैसा खर्च करके एक इम्पोर्टेड सरकार बनाई और जिन्होंने बनाकर दी, इनके तलवे और इनके अंदर बैठना या इनका ख्याल रखना, बूट पॉलिश करना एक बहुत ज़रूरी अमल है। वैसे भी बड़े भाई साहब मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और इनको वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इनको वहाँ पर सहूलत चाहिए। इनके बच्चों को का कारोबार वहाँ पर है, फिर जब खुद ही भागना है वहीं पर जाना है, इलाज भी उसी मुल्क में होता है। इसलिए तो वो इनका ख्याल रखते हैं कि ये बड़े अच्छे गुलामाना माइंड सेट के लोग हैं और एक सेक्रेटरी लेवल के गोरे को केक खिला रहे हैं। यही वो जहनीत है कि ब्रिटिश राज ने 100 साल तक बरसगीर में हुकूमत की थी। यानी ये फ़ख्र कर रहे हैं कि हमें बड़ा प्यार है इस मलका से जिनको कभी देखा ही नहीं, उनकी सालगिरह हो रही है। जी भट्ट साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इन साहब की कौन सी बैंक चोरी हो गई है जो इतना गर्ज कर बोल रहे हैं कि साहब के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इतने गुस्से में नहीं थे जिनकी हुकूमत चली गई, इनको कुछ ज़्यादा ही दर्द है। आपके पास इसका कोई हल है तो बताएं। जी भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक बार फिर अपने प्रोग्राम में दावत दी। रेस पर जोर डालिए और बताइए कि खान साहब प्रिंस विलियम और इनकी एहलिया को जब मिलने गए तो किस बात पर फूले नहीं समा रहे थे? थोड़ा सा और अपने जहन पर जोर डालिए और बताइए कि ये सऊदी शहजादे का ड्राइवर बनना क्या मुल्क के वज़ीर आज़म को ज़ेब देता था? थोड़ा सा और पीछे चलिए और बताइए कि ट्रम्प से जब मिलकर वो वापस आए थे तो कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आए थे या कश्मीर हार कर आए थे? वज़ीर आज़म बरतानिया के साथ सेल्फी कौन लेता रहा है और अमेरिका स्टेट सेक्रेटरी ने किसके लिए कहा था कि हमारे लड़के का ख्याल रखना? जनाब, जिनसे तनख्वाह लेते हैं ज़रा उनसे भी ये सवाल कीजिए और पूछिए कि जैक गोल्डस्मिथ जो यहूदी है उसकी इलेक्शन कैंपेन किसने की थी? किसके बच्चे बरतानिया में यहूदियों के घर परवरिश पा रहे हैं? और बराए मेहरबानी इन सवालों का जवाब आप उनसे ज़रूर लीजिएगा, फिर मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर कोई एतराज़ कीजिएगा। तो भट्ट साहब, कुछ आगे चल के इसी व्लॉग में शौकत तरीन के हवाले से भी इसी इमरान रियाज ने कुछ कहा है, उसके बारे में भी आप बताएं। वो चीज़ जो व्लॉग में कही गई है, उसने कहा है कि शौकत तरीन साहब को सबसे बड़े न्यूट्रल ने बुलाया। अब यहाँ पे वो बात न्यूट्रल की कर रहे हैं, आदमी की कर रहे हैं कि उन्होंने बुलाया, उनको कहा कि इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ का साथ दें, उनकी मदद करें, IMF के अंदर जाकर इनकी मदद करें। फिर शौकत तरीन का उसके बाद स्टेटमेंट भी आया है। उसके बाद उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इसकी तरदीद की है कि उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी ने उन्हें नहीं कहा कि वो इमरान खान को छोड़ें और शहबाज शरीफ के साथ चले जाएं। जी भट्ट साहब, आपने देख लिया, ये खुद ही फरमा रहे हैं कि जी शौकत तरीन साहब और फौजी तर्जमान ने दोनों ने इस मामले की तरदीद कर दी है। लेकिन आपको मरोड़ उठ रहे हैं कि जी ये तरदीद क्यों हो गई है, हालांकि आपकी अपनी पार्टी के बंदे ने तरदीद कर दी और फौजी तर्जमान ने भी तरदीद कर दी। जो दोनों फरीक हैं वो दोनों इस वाक़े को नहीं मान रहे, मगर आप फिर भी जानबूझकर फ़ौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। फिर आप जिस इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं वो शौकत तरीन साहब का 2 हफ्ते पुराना इंटरव्यू है जो उन्होंने गुलाम हुसैन साहब को दिया था। तब तक शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हुआ हो, लेकिन अब शायद अपडेट हो गया, इस वजह से उन्होंने अपनी बात की तब्दील कर दी है। पता नहीं, खुदा जाने आपका सॉफ्टवेयर कब अपडेट होगा।
अच्छा, तो एहसास कैश इमरजेंसी का भी एक प्रोग्राम आगे जाके उसके बारे में इमरान राज कहता है कि जी एहसास कैश इमरजेंसी का एक प्रोग्राम था, इसके बारे में कहा गया कि टॉप 4 सोशल प्रोडक्शन के इनिशिएटिव हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनके अंदर शामिल होंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो बयान इसने एहसास कैश के बारे में, इसको बड़ी फिक्र लाक हो रही हुई है, इसके बारे में आप बताएं। दरअसल आपने अपनी तनख्वाह इस माह की तनख्वाह को पक्का करने के लिए की होगी, क्योंकि जिनसे आपने तनख्वाह लेनी है उनको भी तो राज़ी रखना ना, उनकी भी तो तारीफ़ें करनी है। वरना जितनी करप्शन पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में पुलिस आपका हुकूमत ने की, इतनी करप्शन तो 70 सालों में ना हुई। एहसास प्रोग्राम दरअसल आपका प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा सच भी बोला करें। ये पीपी के दौर का प्रोग्राम है जिसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नाम रखा गया था। और ये दूसरों का क्रेडिट लेना छोड़िए और अपनी कारकर्दगी बताइए। जिनसे आप तनख्वाह लेते हैं ज़रा उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में पूछिए और फिर आवाम को आगाह कीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई खबर के साथ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।